नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक फेक डॉक्टर के नाम पर, जिन्होंने अपना नाम बताया डॉक्टर जॉन केम और उनका असली नाम है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव। तो क्या गोल खिलाए इन डॉक्टर साहब ने? मध्य प्रदेश के दमोह के डॉक्टर जॉन केम ने 15 मरीजों के दिल का ऑपरेशन कर दिया और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा इल्जाम है कि 7 लोग, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं थे, फर्जी डिग्री के जरिए वो ऑपरेशन कर रहे थे और उसमें उनके द्वारा 7 लोगों को मारा गया। दैनिक भास्कर में खबर छपी है। इस खबर के बारे में मैं आपसे विस्तार में जानकारी करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि खुद को लंदन का फेमस डॉक्टर बताकर किया 15 मरीजों के दिल का इलाज और 7 की मौत, यूं खिला फर्जीवाड़ा। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की साख का बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। शहर के एक मिशनरी संस्थान द्वारा संचालित अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर ने खुद को लंदन का प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट बताकर 15 मरीजों के दिल का ऑपरेशन कर डाला। इन सनसनीखेज मामले का खुलासा दमोह निवासी दीपक तिवारी ने किया। उन्होंने बताया कि जनवरी और फरवरी महीने में अस्पताल में आए हृदय रोगियों का इलाज एक ऐसे व्यक्ति ने किया जो असल में डॉक्टर था ही नहीं। वो खुद को डॉक्टर एन जॉन बताता था और उनके द्वारा लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में पेश करता था, लेकिन उसकी असली पहचान नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के रूप में सामने आई है। आरोपी ने डॉक्टर एन जॉन के नाम से फर्जी डिग्रियां और दस्तावेज तैयार किए और खुद को विदेशी डॉक्टर बताकर अस्पताल में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट अपने आप को नियुक्त करवाता है और बिना किसी मेडिकल अनुभव के और बिना किसी वैध योग्यता के वो इस तरीके के कार्य कर लेता है और मरीजों का ओपन हार्ट सर्जरी तक करना शुरू कर देता है। 15 मरीजों की ओपन हार्ट सर्जरी में 7 पेशेंट मारे गए और दीपक तिवारी का यह भी दावा है कि आरोपी व्यक्ति विदेश में पढ़ाई और अनुभव का झूठा दावा करके लोगों में विश्वास पैदा कर रहा था। उसने करीब 15 मरीजों की हार्ट सर्जरी की, जिसमें 7 लोगों के इलाज के बाद मौत हो गई। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इन मौत की सूचनाएं ना तो पुलिस को दी गई और ना ही किसी का पोस्टमार्टम हुआ। तो किस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं? जब पूरे मामले की पड़ताल शुरू होती है तो सामने आया कि नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने यूनाइटेड किंगडम के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर जॉन केम की पहचान और उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया। यहां तक कि अपने बालों पे विग लगाकर अपने आप को जॉन केम समझने लगा। खुद प्रोफेसर केम ने मीडिया को ईमेल कर कर पुष्टि की है कि इस नाम का उनका आदमी प्रोफेशनल प्रोफाइल चुराकर फर्जीवाड़ा कर रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये आदमी ट्विटर पर, यानी कि जो एक्स कहा जाता है, उस पर पूरा एक्टिव है और बीजेपी की आईटी सेल द्वारा प्रमोटेड है। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने भी एक ट्वीट कर अपनी बात कही है, उनको कोट कर। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल इस बात को पूरा जानते थे और उनको इस तरीके की चीजों पे सपोर्ट कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह आ जाती, अभिषेक उपाध्याय के एक ट्वीट के अनुसार ये जो मामला सारा सामने आया, उसमें उन्होंने ट्वीट में इस तरीके की बातें की हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि गजब डिमांड है यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की। मांग उठी है कि फ्रांस में दंगे को काबू करने के लिए भारत को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को भेज दें। 24 घंटे में दंगा कंट्रोल हो जाएगा। मांग उठी है मशहूर हस्ती से, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जुड़े प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी की दुनिया के मशहूर नाम और यूरोपियन सोसाइटी के कार्डियोलॉजिस्ट एन जॉन कैम। ये तो तय है कि योगी जी का ये काम फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर ही छोड़ेंगे और ये सवाल बनता है, क्या वे दूर दुनिया में बैठे अपने इस प्रशंसकों का आभार व्यक्त करेंगे? ये सारा मामला यहां से शुरू होता है जब योगी आदित्यनाथ प्रोफेसर एन जॉन कैम को कोट करते हैं। एन जॉन कैम कहते हैं कि भारत में योगी आदित्यनाथ जी को फ्रांस भेजा जाना चाहिए ताकि मैक्रों के समय जो राइट सिचुएशन अनकंट्रोलेबल थी उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये मामला सारा 1 जुलाई 2023 के ट्वीट के जरिए है और उसमें योगी आदित्यनाथ का ऑफिस लिखता है कि जब भी किसी तरीके का आतंकवाद राइट को
राइट को जन्म देता है, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है और दुनिया को शांति स्थापित करने के लिए योगी मॉडल के आधार पर लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करना चाहिए। जैसे महाराज जी ने यूपी में किया है वैसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बुलडोजर चलाना चाहिए। और ये मामला सारा यहां नहीं रुकता है। ये आदमी एक फेक एआई के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी अपनी फोटो को पब्लिश करता है। तो इनके तार कहां कहां के जुड़े हुए हैं, कहां कहां तक ये आदमी जो है अपने झूठ को उजागर करने के लिए और झूठ को छिपाने के लिए क्या क्या करतब करता है और लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता है और उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये बात जो है ये हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। एक पेशेंट एक डॉक्टर को भगवान समझता है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो अपनी जान माल सब उसके हवाले कर देता है कि डॉक्टर साहब आप भगवान का रूप हैं, आप जैसे मुझे बचा सकते हैं बचाइए, क्योंकि आपसे ऊपर तो भगवान है, जान देने वाला वो है, बचाने वाले आप। और जब डॉक्टर का चोगा पहनकर कोई हैवान ऐसी हैवानियत करे तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए इन कृतज्ञों की, ये भी बात तय हो जाती है। आपको मैं एक और ट्वीट दिखाता हूं या एक्स पे जो पोस्ट हुआ था दिखाता हूं। विकास भदौरिया ने ये पोस्ट किया है। ये कहते हैं जर्मनी के विख्यात एवं सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर एन जॉन ने भी यूपी के सीएम एम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट में एक तस्वीर भी टैग की जिसमें बुलडोजर के साथ योगी जी दिखाई दे रहे हैं। ये ट्वीट में प्रोफेसर जॉन ने लिखा है, ओनली वे टू गवर्न एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया इज दिस, एवरीथिंग एल्स इज हॉक वॉश एंड बुलशिट। कि बुलडोजर न्याय ही सबसे बड़ा न्याय है, उसके ऊपर कुछ नहीं। और ऑपरेशन में 7 मरीजों की मौत के बाद जब यह खुलासा होता है तो उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस गंभीरता से विचार करेगा, इन पे इनको जेल में डालेगा। सवाल यह भी खड़ा हो जाता है। रविवार को 2 सदस्यीय टीम दमोह पहुंची है, सोमवार को पूरे मामले की पड़ताल करेगी, यानी कि कल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बोला कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। सीएम एचओ डॉक्टर मुकेश जैन और डीएचओ डॉक्टर विक्रम चौहान की जांच से दोनों मौतों की पुष्टि की सूचना मिली। 2 मौतों की पुष्टि मध्य प्रदेश के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ जो एजेंसी है, उसने की है और लोगों का दावा है कि 7 मौतें हुई। और ये आदमी यही नहीं रुकता है, ये राहुल गांधी को भी टारगेट करता है। ये राहुल गांधी के बारे में तरह तरह की अनर्गल बातें करता है। कई इसके ट्वीट हैं और इसी तरीके से वो अपने आप को वित्त पोषित करता है प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ और इन चीजों को लेकर, कि ताकि पुलिस उसको ना पकड़े, उसका फ्रॉड ना पकड़ा जाए। आपको याद होगा कश्मीर में भी एक आदमी गुजरात का पीएमओ का सदस्य अपने आप को बताता था और वहां की जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी को साथ लेके चलता था, लैंड डील्स करवा रहा था वहां के गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, उसके ताल्लुकात थे। उसका दावा था कि मैं पीएमओ का हूं, मैं जो चाहे करवा सकता हूं। इस तरीके के बहुत सारी चीजें, फ्रॉड जो हैं, पकड़े जा रहे हैं। लोगों को सजग रहना है, सचेत रहना है कि ऐसी चीजें आप किसी भी आदमी को सिर्फ उसके फेसबुक अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से, उसके द्वारा प्रसारित फोटोओं से, जिसमें वो अपने आप को बहुत सारे बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के साथ, प्रधानमंत्री देश के हों, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हों, चीफ मिनिस्टर बिहार के हों, उनको अपना नजदीकी बताता है और इस तरह की बातें करता है। जो 2 पेशेंट्स की मौत हुई है उनके बारे में यह बताया जाता है कि एक पेशेंट बेचारे को गैस की शिकायत थी, हार्ट का ऑपरेशन कर डाला, कुछ ही घंटे में उनकी मौत हो गई। दूसरे ऑपरेशन के बारे में बताया जाता है कि इलाज के नाम पर बस दवाएं मंगवाते रहे, मौत के बाद फाइल भी नहीं दी, जांच हुई नहीं, पोस्टमार्टम हुआ नहीं और अब उनके परिजन इस पर केस करना चाहते हैं। गुजरात के और मध्य प्रदेश के सीएमओस जो हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है क्योंकि इस आदमी का
गुजरात में भी एक मामला पकड़ा गया है कि गुजरात के किसी अस्पताल में ये अपने मेडन नेम से नहीं, अपने दूसरे नाम से वहां पर भी इस तरीके के काम कर रहा था। अब आप ही तय कीजिए कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, किस तरीके का सलूक होना चाहिए। अपने आप को डॉक्टर बताने वाला जिसके पास डिग्री नहीं है, फर्जी डिग्री लेकर वो इस तरीके से बातें कर रहा है और वो भाग खड़ा हुआ, वो वहां पर भी नहीं है जहां पर ये कांड हुआ है, वहां से वो गायब है। किसकी शरण में जा रहा है, उसको कौन शरण दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी और उनके आईटी सेल को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि इस तरीके के लोग आपका नाम लेकर अपने आप को हृदय रोग विशेषज्ञ बताकर किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पे पूरी जानकारी सरकार की जांच एजेंसियां, केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों को देनी चाहिए। इस पूरे मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दी गई। शिकायतकर्ताओं की मांग है कि अस्पताल में सभी मौतों की जांच कराई जाए और दोषी फर्जी डॉक्टर के साथ-साथ अस्पताल प्रबंधन पर भी हत्या का मामला दर्ज किया जाए। जिला कलेक्टर सुधीर कोचर के ने बताया कि इस मामले की शिकायत प्राप्त हुई है और जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से बेवकूफ बनाने वाले डॉक्टर ने गुजरात के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी बेवकूफ बनाया। वो बड़ोदरा अस्पताल के डॉक्टर रविंद्र विक्रमादित्य यादव के नाम से जॉब कर रहे थे और ऑपरेशन बीच में छोड़कर भाग गए। जब उनसे ऑपरेशन नहीं संभला तो वो बीच में छोड़कर भाग गए। ऐसे हत्यारे को बीजेपी वालों ने खूब बढ़ाया, आईटी सेल वालों ने खूब हीरो बनाया। इसके ट्वीट वगैरह तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने साझा किए, जो मैंने आपको दिखाए। और अब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से नहीं आया इस बारे में। कायदे से तो उनको बताना चाहिए कि सारा सच क्या है। लोग सच जानना चाहते हैं। डॉक्टर बनकर उनको इस तरीके से इलाज करने की इजाजत किसने दी? कौन है इन 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार? प्रोफेसर एन जॉन कैम, जो उनका अपना नाम भी नहीं है, एक प्रोफाइल से चुराया हुआ नाम है और असली नाम उनका नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। इस तरीके के फर्जीवाड़े का जब खुलासा होता है तो दिल दहल उठता है, क्योंकि जब आप प्रियजनों को अपने अस्पताल लेके जाते हैं तो आपको डिग्री चेक करने को नहीं दी जाती। आपको अपॉइंटमेंट मिलती है बड़ी मुश्किल से, इस तरीके के हार्ट स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट मिल जाए, उनसे बात करने का मौका मिल जाए, अपना मर्ज बताने का मौका मिल जाए, इलाज कराने का मौका मिल जाए। लोग इसी जद्दोजहद में रहते हैं। डिग्री कौन मांगेगा? ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट का, सीएमओ का, राज्य की सरकारों का, केंद्र की सरकार का काम है कि लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर इतना बवाल उठा, जिसको लेकर अभी तक ऑपोजिशन जो है कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री नहीं दिखाना चाहते हैं और अब बहुत सारे फर्जीवाड़े डिग्री के नाम पर हो रहे हैं। सरकार को इस पे अंकुश लगाना चाहिए। मोदी सरकार को खासकर इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि एक गलती का नतीजा कई लोगों की जानों से दिया जा सकता है। इसी से रिलेटेड एक खबर मैं आखिर में दिखा के आपको कार्यक्रम की समाप्ति करूंगा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक घोटाला खोला। डॉक्टर ने एक ही सीटी स्कैन पर 6 बार पैसा उठाया, 4 दवाएं 416 बार लिखी, 34 लाख का भुगतान लिया। यह सारा मामला जयपुर का है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सरकारी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा किया गया करोड़ों रुपए का गबन उजागर हुआ है। जांच में सामने आया है कि कई डॉक्टरों ने न केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए लाखों की महंगी दवाएं लिखी, बल्कि एक ही मरीज की रिपोर्ट कई बार लगाकर भुगतान उठाया। विभाग ने जांच के बाद रिकवरी निकलने के बाद साथ पेनल्टी भी लगाई। कई डॉक्टर अस्पताल के खिलाफ विभागीय जांच कमेटियां गठित की गई। यह सारा मामला दैनिक भास्कर के अखबार में छपा था। पहला केस जो है वो एआई को लेकर है। 416 बार एक ही तरह की दवाइयां लिखी जाती हैं। ये श्री गंगानगर के डॉक्टर केसर सिंह हैं, पीएमओ थे। इन्होंने पत्नी, मां और दोनों बेटों के लिए 38.23 लाख रुपए की दवाइयां लिख डाली।
34.16 लाख के भुगतान विभाग ने मंजूर भी कर दिया। पकड़ा कैसे गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सभी पर्चियों की स्कैनिंग की तो पाया 416 बार एक ही तरह की दवाइयां लिखी हैं, जिनमें 80 कॉमन थी। और वहां के 3 अस्पतालों की पर्चियों को गहराई से जांच करने के बाद सामने आया कि डॉक्टर केसर सिंह से जांच हुई और डॉक्टर केसर सिंह ने बार-बार एक ही अस्पताल में दवाइयां लिख के दी। पर्चियों की राइटिंग और बार-बार रिपीट हुए प्रिस्क्रिप्शन ने पूरा घोटाला खोल दिया। और दूसरा मामला क्या है? एक ही परिवार के 4 लोगों का लिवर खराब हो गया और उनकी दवा लिख दी गई। खैरथल स्थित बिबरानी सीएचसी की डॉक्टर मनीषा चौधरी ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों को महंगी लिवर मेडिसिन यूडिलिव लिख दी। मामले की रिपोर्ट कैरतल सीएमएचओ को भेजी गई है। एआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दवाओं की खरीदारी में पैटर्न को ट्रैक किया और पाया कि दिसंबर 2024 से यूडिलिव नामक लिवर मेडिसिन सबसे ज्यादा लिखी गई। स्पेलिंग वेरिएशन और एक ही राइटिंग से पता चला कि डॉक्टर मनीषा चौधरी ने कई बार एक ही दवा को अलग-अलग तरीके से लिखा ताकि सिस्टम इसे ना पकड़ सके। तीसरा केस, एमबीबीएस ने 25-25 हजार की नेफ्रो की दवा लिखी। इसकी न्यूज क्या है? गुर्जर की थड़ी स्थित यूपीएचसी के पदस्थ डॉक्टर राघव गुप्ता, जो खुद एमबीबीएस हैं, ने बिना जांच और नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह के मरीजों को महंगी नेफ्रोलॉजी दवाएं लिख दी। जांच में सामने आया कि मंडावर, अजमेर, पिलानी और भीलवाड़ा के मरीजों को बड़ी मात्रा में दवाएं दी गई। कैसे पकड़ा गया? एआई ने डॉक्टरों के लिखे प्रिस्क्रिप्शन को स्कैन किया और पाया कि हर मरीज को बिना किसी जांच से महंगी नेफ्रोलॉजी दवाइयां दी जा रही हैं। सभी बिलों पर 25,000 रुपए से ऊपर की रकम थी और किसी भी पर्ची में एडवांस नेफ्रोलॉजी का एडवाइजिंग नेफ्रोलॉजिस्ट का नाम नहीं था। मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर एक सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर महंगी दवाइयां लिखता है और उसको फिर पास कराता है। डॉक्टर्स अपनी कमाई के लिए पूरी परिवार को बीमार बता देते हैं। 36 लाख रुपए का बजट पास करवा लेते हैं। एक फर्जी डॉक्टर 7 जाने ले लेता है। 15 लोगों का ओपन हार्ट सर्जरी कर देता है। तो मामला तो गंभीर है ही है ना। और ट्विटर अकाउंट पर एन जॉन कैम के नाम से उसकी यूपी सरकार में तारीफ होती है और खुद सीएम योगी उसे शेयर करते हैं। बाद में पता चलता है कि एन जॉन केम एक फ्रॉड है। उसका नाम नरेंद्र है, नरेंद्र यादव है। और जब इस फ्रॉड के नरेंद्र ने बड़ा कांड किया, डॉक्टर बनकर कई लोगों का इलाज किया, 7 लोग मर गए। पहले ट्विटर पर अपने आप को विदेशी एक्सपर्ट बनाकर यूपी मॉडल की तारीफें बटोरता है, फिर खुद सीएम तक रीट्वीट करते रहते हैं और जब असली जिंदगी में डॉक्टर बनकर जिंदगियां बर्बाद कर देता है, तब यह फर्जीवाड़ा लोगों के सामने आता है। और यह मामला सारा ऑनलाइन नहीं है, जानलेवा है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी को जाने पहचाने बगैर अपने अभिभावकों को, अपने पेशेंट्स को किसी दरिंदे के हवाले मत कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। कल फिर मैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पेश होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।